देख रहे हैं ड्रामा बना रखा। क्या बात है, अगुवाओं के पास कुछ करने के लिए नहीं बचा क्या इस आंदोलन में? इस आंदोलन को तेज कैसे किया जाए, कुछ नहीं बचा। जो तुम ये लेकर आ रहे थे ना, 1000 जत्थे आगे, 2000 जत्थे आगे, कितनी की भीड़ है बॉर्डर के ऊपर। जो तुम्हारे 2000 जत्थे आए थे उनमें से कितने आदमी है? 2 आदमी है बॉर्डर के ऊपर, 2 आदमी बॉर्डर के ऊपर अगर हो तो। और जब ये यूनियन बनानी शुरू की थी ना, पद बांटने शुरू किए थे, तभी बताया था राजनीति करेगा बंदा। तो मेरे को क्या बोलिया कहा था, तू चढ़ूनी से जड़ता इसलिए करता। जड़ने को है के भाई सौदा, सौदा के है जड़ने को। ठीक है, एक नाम बनाया था, एक चेहरा बनाया था हरियाणा की तरफ से, एक चेहरा बनाया था हरियाणा की तरफ से, लेकिन यो भाई था तीसरे दिन मुख्यमंत्री बनने लग गया। और भी चीजें बताऊं क्या? राम राम में दोस्तों, आईडी पे लाइव इसलिए शुरू किया है ताकि जो भाई जुड़ना चाहते हैं ना, अपने विचार रखना चाहते हैं, वो जुड़ सकें, इसलिए आईडी पे लाइव किया है भाई। जुड़ते जाएंगे भाई। एक तो कल न्यूज़ चली थी भाई, नेशनल न्यूज़ चैनल पर चली थी कल शाम को, टीवी के अंदर एक भाई ने लिंक भेजा था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, ये न्यूज़ चली थी। उसका पता किया तो उसके बाद जो आया है वीडियो आया, वीडियो कल से घूम रहा है कि भाई व्यापारियों ने कोई पार्टी बनाई है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं मुख्यमंत्री पद के। यही चली थी ना, किसी ने देख लिया, वीडियो भी देख लिया होगा, पोस्ट डाल ली है। उसके बाद फिर सफाई का दौर शुरू हो जाता है। और जब देखा हर तरफ से विरोध शुरू हो गया तो अब चलो उन्होंने वो व्यापारी अपने पास बिठाए वीडियो जारी कर दिया कि समर्थन किया इन भाइयों ने हमारा, हमने कोई समर्थन नहीं किया किसी पार्टी का। ऐसा है नंबर एक बात। तो चढ़ूनी साहब, इस चीज़ का सबको पता है, आपके अंदर चुनाव का कीड़ा जागरूक तभी हो लिया था जब आपने ना या यूनियन बनानी शुरू की थी ना, तभी सबको पता लग लिया था। हमारे जैसे को तो पता लग ही लिया था, बात भी करते थे, हर चीज़ करते थे कि आपने चुनाव लड़ना ही लड़ना है। आंदोलन को बीच मझधार में छोड़कर आप सोचते हो चुनाव लड़ोगे। पहले 2 चुनाव में तो किसी में 1100 किसी में 1200 वोट आ ही गई थी, 11 और 12 वोट भी नहीं आएंगी। चुनाव को बीच में छोड़कर चुनाव लड़ने की सोचना ना, 11-12 वोटों के लिए ना ढोल को बजाते रह जाओगे, पर्चियाँ नहीं मिलेंगी उसमें। कदे कोई सोच रहा है उसमें पर्ची मिल जाएंगी। और चुनाव आपने लड़ना ही लड़ना है, ये सबको पता है। चाहे कितनी सफाई दे लो, कितना ही कुछ कर लो, चुनाव लड़ोगे ही लड़ोगे। नहीं लड़ोगे तो जो आपका साथ है वो साथ नहीं रहेंगे, मुश्किल हो जाएगा जवाब देना, ये सबको पता है। नहीं पता होगा उनको अब पता लग जाएगा, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। फिर वो दूसरी बात इन्होंने बोला पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे व्यापारी वर्ग का। आंदोलन किसके खिलाफ है? सबको पता आंदोलन किसके खिलाफ है। आंदोलन व्यापारियों के ही खिलाफ है, व्यापारी वर्ग के खिलाफ चल रहे आंदोलन। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लूट के बिठा दिया इनको, सबको लूट रखा। अब किसानों की बारी आ रही, किसानों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। घूम फिर कर उनकी कोई पार्टी बन जाती है, उसमें जाकर सीएम पद का कैंडिडेट घोषित हो जाता है, खुश होकर। कल तो आपने भी बयान दिया था, बड़े खुश थे कि भाई सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। मानते हैं सबका भाई होता है, इतना बड़ा प्लेटफार्म मिलने के बाद सबके मन में आ जाता राजनीति का कीड़ा। अभी तो इसका अकेले का लोगों को पता लगा है, और भी हैं। कदे को सोच रहे हैं 40 और नहीं शामिल है, और भी बहुत शामिल है जो शाम को पक्का ही सीएम बन के सोते हैं। अकेला ये नहीं है, और भी सीएम बन के सोते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। जब कुछ दिन पहले मैंने लिखा था, पोस्ट डालता था, आंदोलन तोड़ना चाहता है, या एक भाई ने तो बड़ा तगड़ा वो किया था, कमेंट किया था, शायद वो सुन भी लेगा इस वीडियो को, कि तू चढ़ूनी से जड़ता है, चढ़ूनी से जड़ता है इसलिए तू ऐसी पोस्टें डालता वो करता है। वीडियो सबके सामने आ गया, वही बात आ गई। फिर तुम्हारे में और इसमें जो ये मोदी की भक्ति कर रहे हैं, उन मंत्र क्या है ये बता दो मेरे को। जब वीडियो सामने है, फोटो सामने है, अखबार की कटिंग सामने है, और फिर मना कर रहे हो कि ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, फिर मना कर रहे हो क्यों भाई? फिर किस लिए विरोध कर रहे हो इसका, मोदी का? फिर मोदी भक्तों का विरोध क्यों करते हो जब तुम मोदी भक्तों की बराबरी कर चुके हो? विशेष तौर पे ये जो नेताओं की करते हैं ना, जो अगवा बनाए थे उनको तुमने नेता समझ लिया। नंबर एक चीज, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। अपने दिमाग से फितूर, ये कीड़ा जो दिमाग में घुस गया ना, 40 का घुस गया कीड़ा कि तुम नेता बन के हो, अपने दिमाग से इस कीड़े को निकाल देना। इस आंदोलन का नेता, इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं ना, वो ही नेता हैं। और हरियाणा में कोई नेता है, भूल जाना इस चीज को। चढ़ूनी साहब, कल नहीं आज चुनाव लड़ो आप। अगर हकीकत सामने नहीं आ जाए, गारंटी है, गारंटी, अगर हकीकत आपके सामने नहीं आ जाए तो खेल है ना। कई दिन से देख रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं, दिन में 4-4 वीडियो जारी करना। जैसे मोदी ने बच्चा करता है ना कि मेरा कितना विरोध होगा, कितना वो होगा, कुछ चालू कर देता, ऐसे ये चढ़ूनी कर रहा है।
अगर किसी का डाउट है ना, ये आएंगे चडूनी के चेले जो मेरे खिलाफ पोस्टें भी डालते थे, फिर आएंगे ऊपर खाएंगे, सामने आएंगे। लेकिन अब है ना, ये फितूर अपने दिमाग से निकाल देना। नंबर एक चीज तो इसने तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। ला मैं बता रहा, चुनाव लड़ेगा ये, चाहे निर्दलीय खड़ा होकर लड़ो हो। लेकिन ये है ना, लोगों का देख रहा, अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर मैं किसान भाई, किसान ना की आड़ लेके क्यों राजनीति कर रहा है ये बता। 3-4 आदमी है ये, इनके मन में है ना शुरुआत से राजनीति का कीड़ा था। बोलते तो बोला चुनाव पर असर, उस पर आंदोलन पर असर आएगा। आंदोलन पर कोई असर नहीं आना मेरे भाई, रत्ती भर भी असर नहीं आएगा। कल के भागते आज भाग जाओ। एसकेएम को जो बना रखे ना, एसकेएम बना रखे, जो 40 अगवा बना रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि भाई ठीक है, कोई भी आंदोलन वगैरह अगवाओं के नहीं चलता, अगवा बना रखे हैं। चौधरी कौन बना रखे थम, अब थम में करता धरता हो गए, थम हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में थम करोगे सारे फैसले। इतने बड़े चौधरी को ना बनाए थे, अपने दिमाग तनस कीड़े ने निकाल कर साइड में टेक दो। अब तुम बीच बीच में लो और भोके मुंह चला दो। पिछले जनवरी से लेके जब राकेश टिकैत रोया था, उसके बाद से अभी तक आंदोलन उठ गया, आंदोलन उठ गया, उठ गया, उठ गया। कोई बातचीत हुई सरकार के साथ? है इस चीज का जवाब 40 के 40 में किसी के पास भी? या कोई भी ऐसा स्टेप लिया जिससे कि हाँ भाई सरकार झुकेगी? हर स्टेप वो लिया गया जो सरकार चाहती है। कोई राजनीति का दिखा रहा है। अरे जब बताया था, शुरुआत में ही बताई थी भाई, जो ये यूनियन को मजबूत करता घूम रहा ना, जब आंदोलन शुरू हुआ था ना, आंदोलन पीक पर गया था, तब इसने यूनियन बनाई थी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। ध्यान से सुनते जाना, हर जगह पद बांटे इसने। एक बार इसके पद भी चेक करना, जो इन्होंने पद बांट रखे हैं ना, जिलाध्यक्ष इसने पद बांट रखे हैं। कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से, पार्टियों वालों को पद दे दिए थे। लगेगी मिर्ची, सबको लगेगी, मेरे को पता है। इन्हें सबका इतिहास उठा के चेक करो। इसका ये थी बस जल्दी जल्दी तू पद बांट दे, पूरे उसमें तेरा कब्जा हो गया, तू आंदोलन चुनाव लड़ना, बस तेरी वोट है। जहां पर तू पद बांट रहा ना, 10 वोट भी नहीं ले पाएगा। गारंटी है इस चीज की, गारंटी है इस चीज की। सिर्फ तेरे लिए नहीं है ये, और भी कोई किसान अगवा गए मन मारियो ना, तू आंदोलन लड़ और तू कुछ कर लेगा। अगर बीच में आंदोलन लड़ा, ये आंदोलन बीच में छोड़ गया, अगर चुनाव लड़ने गया ना, तो 2 पर्ची भी नहीं आएगी। फिर बीजेपी नेताओं का जो बहिष्कार कर रही है ना जनता, नेताओं को बाद में संभालेगी, पहले तुम्हारे को संभाला जाएगा। अब सुन लेना ध्यान से अगला स्टेप जो अब हरियाणा में उठेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, तेरी यूनियन का कोई भी बंदा कहीं पर भी खड़ा होकर नहीं बोला चुनाव लड़ना, लड़। तेरी यूनियन वालों को भी लड़वा, जो तूने पद बांट रखे उनको भी लड़वा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़वा हर एक को। चाहे तू खुद मुख्यमंत्री बन, किसी को उप मुख्यमंत्री बना। पहली बात तो मेंबर भी बनना मुश्किल है, लेकिन बन, मुख्यमंत्री बना। हम तो चाहते हैं भाई मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज तक ना इतिहास उठा के देखना, जिसने भी किसानों की आड़ लेकर राजनीति की है ना, किसानों का भला नहीं किया है। कभी किसानों का भला नहीं किया है, कभी भी। एक नाम बताऊंगा, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, देवगौड़ा नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। कभी किसानों की आड़ लेकर राजनीति नहीं की, लेकिन उस बंदे ने बहुत भला किया था किसानों का। इतिहास उठा कर चेक करके देख सकते हो, किसानों की आड़ लेकर राजनीति नहीं की थी। चौधरी चरण सिंह कभी किसानों की आड़ नहीं ली थी राजनीति करते समय पे, कभी भी। और ये चौधरी चरण सिंह चौधरी छोटू राम से बराबरी कर रहे हैं, गुरुराम चढ़ूनी की बराबरी तो छोड़, जो सबको बोलता ना वही बात आज बोल रहे हैं। जुत्ती के नोक की बराबर भी नहीं है कोई, जो महापुरुष हमारे हुए हैं। कभी भी उन्होंने ये आड़ लेकर राजनीति नहीं की थी। आड़ लेकर राजनीति करना सबसे गलत आड़ लेकर राजनीति करना। और आप किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हो, सबको पता। आपने पहले भी 2 बार चुनाव लड़ रखा है, और भी है। राकेश टिकैत ने भी 2 बार चुनाव लड़ रखा है। कितने हैं जो 40 अगुवाओं में से? एक भाई अपनी पार्टी बना के बैठा है, योगेंद्र यादव, सबको पता, वो अपनी पार्टी में किसी और को अध्यक्ष बना रहा है। जब विरोध होने लगा तब ये चलने लगा। हर एक के ऊपर नजर है। कदे सोच रहे हो ना कि नजर नहीं किसी के ऊपर भी, सभी के ऊपर नजर है। और तुम्हारा फैसला ये जनता आराम से कर देगी, ये जनता ही फैसला कर देगी। खड़े होकर देखना एक बार, आराम से दे देगी। पीपी में ना पर्ची ढूंढोगे, पर्ची आई कि नहीं आई, बजाना खाली पर्ची। या तो तुम खुद एक अपनी पर्ची डाल लोगे, तुम्हारे परिवार में से कोई पर्ची डाल देगा, पर्ची नहीं मिलेंगी, एक भी पर्ची नहीं मिलेगी। अरे परसों से देख रहे हैं, ड्रामा बना रखा। क्या बात है, अगुवाओं के पास कुछ करने के लिए नहीं बचा क्या इस आंदोलन में? इस आंदोलन को तेज कैसे किया जाए, कुछ नहीं बचा। जो तुम ये लेकर आ रहे थे ना, 1000 जत्थे आगे, 2000 जत्थे आगे, कितनी की भीड़ है बॉर्डर के ऊपर? जो तुम्हारे 2000 जत्थे आए थे उनमें से कितने आदमी है? 2 आदमी है बॉर्डर के ऊपर, 2 आदमी बॉर्डर के ऊपर अगर हो तो। और जब ये यूनियन बनानी शुरू की थी ना, पद बांटने शुरू किए थे, तभी बताया था राजनीति करेगा बंदा। तो मेरे को क्या बोलिया कहा था, तू चढ़ूनी से जड़ता इसलिए करता। जड़ने को है कि भाई सौदा के है जड़ने को? ठीक है, एक नाम बनाया था, एक चेहरा बनाया था हरियाणा की तरफ से, एक चेहरा बनाया था हरियाणा की तरफ से। लेकिन यो भाई था, तीसरे दिन मुख्यमंत्री बनने लग गया। और भी चीजें बताऊं क्या, कहां पे जाकर तूने कहां पे समर्थन दिया और लिया और क्या क्या किया है। इतने से ही सुधर जा, बहुत हो चुका।
अब ये गिनती भूल जाना, तेरी अगुवाओं में गिनती करेंगे हरियाणा की तरफ से। अगुवाओं में कोई गिनती नहीं है, नया अगवा भी मिल जाएगा। अभी जो मीटिंग होगी ना उसमें नया अगवा भी मिल जाएगा, हर काम हो जाए। अब हरियाणा वाले खुद अपने आंदोलन को संभालेंगे। राम राम अमित भाई, हरियाणा वाले ना खुद अपने आंदोलन को संभालेंगे। कोई चेहरा नहीं होगा, जिसको चेहरा बना तो वही मुख्यमंत्री बन जाता है। मैंने पहले बताई थी, हरियाणा में कोई एक चेहरा बनाया नहीं और उसके मन में राजनीति लड्डू फूटे नहीं। वही 2016 वाला काम कर दिया, बीच में ही करके दिखा दिया, बीच में दिखा दिया अपना सब कुछ करके कि देख मेरे को तो राजनीति करनी है। क्यों भाई? और क्या बस ऐसे बैठे, भांग पीने के लिए बैठे क्या? इतने बच्चा पे केस लाग रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना नहीं। बोलेगा यूनियन ज्वाइन करो, तब केसों के बारे में सोचा जाएगा। ईशा के है भाई तेरी यूनियन में? अब तेरी यूनियन ज्वाइन करने के बाद ये कुछ किया जाएगा? बताना एक बार। इज्जत करते थे, बड़ा आदमी है, रिस्पेक्टफुल पर्सन था, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथा खोई है। कोई तरह जिस डाली पे बैठा रहो डाली काटा रहे, इसने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी भी नहीं बचा, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा है। व्यापारिया की पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा हो, बड़ी फीलिंग ले रहा था कल तो बैठकर है। आज सफाई क्यों दे रहा है? फिर आज सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि हर तरफ से विरोध हो गया, इसलिए सफाई देनी पड़ रही है। और सफाई नहीं दे रहा भाई। आज फिर बता रहा हूं मैं, ये बंदा चुनाव लड़ेगा और बीच में ही लड़ेगा छोड़ के लड़ाई को, बीच में लड़ेगा तो लड़ाई को छोड़ के। चडूणी साहब आपके शब्द थे ना कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार ये कभी साथ नहीं देते किसी का। क्यों? क्योंकि ये जाट बेल्ट है। आपके शब्द थे ये, वो वीडियो पड़ा है, वीडियो पड़ा है वो, ये आपके शब्द थे उस वीडियो के अंदर। अभी भी लोग अगर नहीं समझे ना ये बंदा कहां पे खेलेगा, तो जिंदगी भर समझ नहीं पाएंगे, जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो चलो चैलेंज करता हूं गुरनाम सिंह चडूणी को, अभी तक नहीं किया था लेकिन अब खुल के चैलेंज है, खुल के चैलेंज। गुरनाम सिंह चडूणी क्लियर करे यशपाल मलिक से उसके क्या संबंध है, यशपाल मलिक से अपने संबंध क्लियर करे गुरनाम सिंह चडूणी। पता लग जाएगा सबको, पता लग जाएगा सबको। रोहतक इसको बुलाया गया था, इसके साथ कौन आया था? अशोक बलारा आया था, अशोक बलारा आया था रोहतक। वहां पे इसका विरोध होया कि अशोक बलारा को साथ लेके क्यों आया? सबको पता था राइट हैंड है यशपाल मलिक का। उसके बाद कैथल गए थे, कैथल इसके साथ अशोक बलारा आया था, वहां पर लोगों ने ऐतराज किया था अशोक बलारा को साथ लेके क्यों आया। अपने संबंध क्लियर करो, यशपाल मलिक से क्या संबंध है, एक बार अपने संबंध क्लियर करो। आज तक बहुत मात छोड़ यार, छोड़ यार, लेकिन अब तो बिल्कुल सामने आने लगे ना ये लोग, सामने आने लगे अब ये लोग। और भी हैं, कदे को सोच रहे नागवा में और नहीं है, और भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ना सबके ना सबका किया जाएगा इलाज, सबका साथ के साथ होगा, साथ के साथ सबका इलाज। नहीं टूटने दिया जाएगा आंदोलन को। अब पूरा हरियाणा मिलकर खुद अपने आंदोलन को संभालेगा। खापिया भी जीवित हैं, मरी नहीं है खाप। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं। कदे को सोच रहा बुजुर्ग दुनिया भर के बुजुर्ग हैं, आपसे भी ज्यादा बुजुर्ग आपके सामने हाथ जोड़ते थे कि भाई ठीक है हमने एक अगवा बना दिया, लेकिन अगवा ने तो अपना रंग ही दिखा दिया, सरेआम अपना रंग दिखा दिया, आंदोलन के बीच में ही अपना रंग दिखा दिया। सरकार तो खुद कहती आई थी कि ये लोग आंदोलन करने, ये चुनाव लड़ने के लिए बैठे, चुनाव लड़ने के लिए बैठे, और बीच में ही दिखा दिया अपना चेहरा, बीच में अपना चेहरा दिखा दिया, देख हम तो चुनाव ही लड़ना चाहते हैं। क्यों भाई मूर्ख बैठे हैं क्या यहाँ पे कि कोई कुछ नहीं होगा? जब विरोध ज्यादा होने लगे तो सफाई देनी शुरू कर दो। नहीं माना जाएगा इस सफाई को, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा अगर चक्कर में हो तो। हम तो सोच रहे थे क्यों बताया यार, क्यों वो किया, किस लिए किया? चल ठीक है, बड़ा बुजुर्ग है, अगवा बना रखा है। कोई अगवा नहीं है गुरनाम सिंह चडूणी हरियाणा की तरफ से, भूल जाना इस चीज को। और ये मत समझना कि दीपक को लाइव आगे ने बोल दिया अगर, अरे ऐसे को शब्द निकाल दिए होंगे। सबसे बात करने के बाद तब बोलता हूं मैं, ऐसे नहीं बोलता किसी बात को, कदने को समझ जाना ऐसे ही बोल देता हूं मैं। और अपने पेज में इसलिए लाइव नहीं किया था, पेज को मेरे बता था पहले रिपोर्ट करना शुरू कर देते हो। यहां पर जितने भाई जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना। बाहर नहीं करेंगे मेरे भाई इसको इतनी जल्दी ना, बहुत कुछ है जिसका हिसाब किताब लिया जाएगा। बाहर किसी को नहीं भागने दिया जाएगा। कदे को सोच रहे हो ना ये तो चाह रहे हैं मेरे को बाहर कर दें, मैं खुलकर राजनीति करूं। कैसे कर लेगा खुलकर राजनीति? अपने पेट का गांठ मार कर लोगों ने पैसे दे रखे इस आंदोलन में, नहीं पता होता मैं बताऊंगा। अपने पेट का गांठ मार कर अपने लोग, अपने बच्चे के मुंह में था ना खाना निकाल निकाल कर, तब लोगों ने दिल से जुड़े हुए थे लोग इस आंदोलन के साथ, दिल से जुड़े हुए थे। अपने बच्चे के मुंह में टूक निकाल कर जब वो अनाज वहां पे पहुंचाया आंदोलन के अंदर, और ये लोग अपना रूप दिखाना शुरू करके। कदे को सोच रहा हो इसके गुरनाम चडूणी के बोलने से करने से आंदोलन 5 आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी आंदोलन 5। हमारे नेता, हमारे मुद्दे हैं तीनों कानून वापिस, एमएसपी गारंटी कानून, ये हमारे मुद्दे हैं, ना कि हमारे मुद्दे कोई गुरनाम चडूणी, राकेश टिकैत, राज्यपाल, ये हमारे मुद्दे नहीं है। ये अगर बीच में कुछ भी करेंगे ना, करते रहो, साइड में कर देंगे ना, इनको अगवा माना जाएगा, बिल्कुल अगवा नहीं माना जाएगा। तेरे को बनानी अपनी यूनियन बना, तेरे को मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, जो बनना है बन,
लेकिन अगवा बनाया था, अगवा इसलिए बनाया था, ठीक है, कोई भी आंदोलन होता है उसके लिए अगवा बहुत जरूरी होता है, अगवा बहुत जरूरी होता है। बहुत लोगों ने कहा था बहुत साफ सुथरी छवि का है ये आदमी, साफ सुथरी छवि का है, हम भी बोलते थे ये बात भाई साफ सुथरी छवि का है, लेकिन इतनी जल्दी इसके मन में ये आ जाएगी, जो बीजेपी दाव खेली थी उस दाव में जाके फंस गया, अब सफाई देने से कोई फायदा नहीं है। कदे को सोच रहा हो ना इसने सफाई दे दी और हम मान लेंगे इस चीज ने, नहीं मानेंगे। एक बार मन में आई, बार बार फिर मन में आएगी इनके में, फिर बार बार मन में आएगी, इनके तो मन में आती जाएगी। सुन लेना अभी पब्लिक का फैसला सुन लो ध्यान से, और भी कोई से नेता के मन मारी हो ना, और भी किसी नेता के मन मारी, मेरे को चुनाव लड़ना है, आपको इलाज करना था हमारे को, भाई बीजेपी हमारी बात नहीं मान रही, तो आप समर्थन करते किसी भी उसका, चलो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना था, आपको वहां पर प्रचार करना चाहिए था भाई बीजेपी को हराना है, तब हमारी बात सुनी जाएगी। और जो दूसरा दल आएगा अगर वो किसानों की मांग मानता है उससे लिखवा के ले लो, जिस दल का भी समर्थन करे उससे लिखवा के ले लो कि आप किसानों के मुद्दों को उठाओगे। सबसे पहले लिख के दिया है रालोद का है जयंत चौधरी, सबसे पहले, और शुरुआत से इस आंदोलन के अंदर कभी स्टेज के ऊपर आया, कभी भी स्टेज के ऊपर आया हो तो उस बंदे से बैठकर आराम से बात की थी मैंने, बोला दीपक इस आंदोलन में तो जो चल रहा है सबको पता, सब राजनीति कर रहे हैं, पता तेरे को भी पता हमारे को भी है, लेकिन अगर मैं और आ जाऊंगा ना तो ये सोचेंगे किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रहा है। कितने सुंदर शब्द थे उस भाई के, किसी की समझ में आया? और इन्होंने सरेआम दिखा दिया कि हम किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर वो चाहता तो उनका दादा चौधरी चरण सिंह कभी नाम नहीं लिया कि मैं किसानों का भला करूंगा, और किया। चौधरी अजीत सिंह साहब जितने ये तेरे मील लगे हो ना यूपी के अंदर, मील लगे हुए हैं चौधरी अजीत सिंह साहब के लगवाए हुए हैं, उसके बाद लगा कोई मील यूपी वालों, लगा कोई मील? कभी उस आदमी ने किसानों का नाम लेकर राजनीति की? जयंत चौधरी शुरुआत से इस आंदोलन में लठ भी खाए आंदोलन के लिए, कभी उसने बोला कि किसानों के नाम पर मेरे को वोट दे दो? नहीं, अपने खुद के मुद्दे ले रहा हूं मुद्दों पर, और लड़ रहा है। उस रालोद के कार्यकर्ता इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कभी भी उस भाई ने जिक्र किया कि किसानों के नाम पर मेरे को वोट देनी है। अभी भी जो उसने मैनिफेस्टो जारी किया ना उसको ध्यान से उठा के पढ़ लेना, और हर उस चीज को लागू करेगा जयंत चौधरी, हर उस चीज को जो मैनिफेस्टो के अंदर है। उनके साथ जो जुड़ी है समाजवादी पार्टी, उनका मैनिफेस्टो उठा के देखो, लेकिन आए कभी? उन्होंने बोला हमारे को स्टेज पर माइक दे दो, हम किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चुपचाप कर रहे हैं। हाँ सबको पता है शुरुआत से राजनीति कर रहे हो तो राजनीति करेंगे, लेकिन किसानों की आड़ लेकर तो नहीं कर रहे ना, किसानों की आड़ लेकर तो नहीं कर रहे। और आपने सरेआम दिखा दिया कि हम तो किसानों की आड़ लेकर राजनीति करेंगे। उन जैसे आदमी नहीं हो सकते। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह साहब स्वर्गलोक में गए हैं, उन सबसे पहला फोन उन्होंने किया था टिकैत साहब के पास कि डर मत, मैं साथ खड़ा हूं, और सभी पार्टी कार्यकर्ता उसी टाइम पर आदेश जारी कर दिए थे, वहां पे पहुंचो, गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचो, कोई आंच नहीं आनी चाहिए इस आंदोलन के ऊपर। कभी उन आदमियों ने बोला, सार्वजनिक तौर पर बोला कि हम आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? और ये क्या कह रहा है भाई, राजनीति तो हमारे को करनी पड़ेगी। क्यों भाई करनी पड़ेगी? तो कर ले, साइड हो जा, फिर अगवा किस लिए बन रहा है? एक भाई ने बोला, बड़ा सुंदर, सवालों के जवाब भी दूंगा मैं साथ के साथ, ये मतलब ना सवालों के जवाब नहीं देंगे, सवालों के जवाब सुन लो। जिसने बोला था कि भाई इसने ना पद नहीं लिया उस पार्टी में, जो भी आप पार्टी बनी है ना, जो आर्थिक पार्टी जो बनी है, इसमें पद नहीं लिया, कैसे ले लेगा? फिर इसको राष्ट्रीय पद छोड़ना पड़ेगा, किसान यूनियन चटूनी का पद छोड़ना पड़ेगा, 2 पद एक आदमी ले नहीं सकता, इसलिए इसने पद नहीं लिया। लेकिन घुमा फिरा के दिखाते दिया मुख्यमंत्री पद का चेहरा ये है, और इससे ज्यादा क्या होगा? फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही ना, बस यही है जो कुछ करेगा। और हमने पहले बताया था, ना समाज सेवी ना कोई नेता, लेकिन अगर कोई बीच में ज्यादा उछलेगा ना, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं,